आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक युवा किसान पारंपरिक देसी बीज से ऑर्गेनिक खेती कर साल में 20 लाख रुपए की कमाई कर रही हैं। इस युवा किसान का नाम अनिल गवली है। अनिल गवली ने अपने 8 एकड़ खेत में अपने परिवार की सेहत के लिए और अपने शौक के लिए पारंपरिक देसी बीज को इकट्ठा किया है। उन्होंने अपने खेत में बाकी फसलों के उत्पादन के साथ देसी बीज से सब्जियां उगाना शुरू किया। पिछले 10 साल की खेती का नतीजा है कि अनिल के पास लगभग 60 तरह की सब्जियां, गेहूं, मक्का, बाजरा के अच्छे देसी बीज उपलब्ध हैं। क्या है उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हमने देसी बीज बैंक चालू की है पिछले 10 साल से। तो उसमें जो पुरातन देसी बीज थे उसको लगा के हम फिर से उसको नया तरह से लगा के उसको संवर्धन करने का काम कर रहे हैं। और पिछले 10 साल में हमने 10,000 किसानों तक देसी बीज पहुंचाए हैं। देसी बीजों की आवश्यकता इसलिए है कि हर बार जो हमें नया बीज खरीदना पड़ता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी अगर हम ये बाजरा है तो अभी कहीं पे जहाँ पे पंछियों का ज़्यादा होते हैं या फिर कोई एक ही किसान लगाता है तो वहाँ पे पंछी जो है पूरा बाजरा खा जाते हैं। लेकिन ये देसी बाजरे में एक ऐसी अलग किस्म है जिसमें बाजरे के दाने के ऊपर आधा इंच बाल आते हैं जो, तो इसके कारण जब पंछी उसको खाने जाता है तो उसके बाल उसके नाक में जाने के कारण उसकी चोंच जो है वो दाने तक नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए ये मतलब उसका नुकसान कुछ नहीं होता। ऐसे अलग अलग किस्म के हमने 80 से ज़्यादा वैरायटी जतन की हुई है। और आगे भी अगर किसी के किसान के पास इससे अलग है तो उसको हम हमारा जो भी बीज चाहिए वो फ्री में देते हैं और उनसे हम फ्री में लेते हैं। तो इस वजह से हमारा जो बीज बचाने का कार्य है वो चालू है। इसको खाद हम कैसे डालते हैं? इसको ज़्यादातर खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ गोबर खाद के ऊपर हम इसका उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अभी ये है कि अब हमारे पास अनाज बहुत ज़्यादा है। हमें उस क्वालिटी का अनाज चाहिए जो कम रेसिड्यू वाला हो, तो उसका हमें प्राइस भी अच्छा मिलता है। और उसी के लिए हमें उसके लिए ऐसे बीज चाहिए जो बीमारी से लड़ सके। तो देसी बीजों में वो ताकत है जो साधारण बीमारी उसमें बहुत कम से कम लगती है। अभी इसमें इसको इंग्लिश में स्वॉर्ड बीन्स कहते हैं, मराठी में पटाड़ी कहते हैं। अगर इसका हम एक बीज भी लगाते हैं तो एक बीज से कम 300 से 400 किलो इसकी फलियां निकलती है। इसमें किसी तरह की खाद या दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है और ना इसे कोई कीड़ा लगता है। किस तरह के आपके पास ये जो पूरा है थोड़ा थोड़ा बताइए। इसमें पत्ते वाली सब्जियों के 15 प्रकार है और बेल वाले 25 है और गेहूं के 4 प्रकार है, ज्वार के 7 है, मक्का के 11 प्रकार है। आमदनी का बोले तो कितना होती है और अपना कितना है, खेत कितना है? खेत मेरा 8 एकड़ है पूरा और इसमें बाकी पूरा मिला के 20 लाख के आसपास हर साल का आमदनी होती है। महाराष्ट्र से या देश से कितने लोग आपसे जुड़े हैं और कितने साल ये कर रहे हैं? हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। पूरे देश में 40,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र के 10,000 हैं। ऐसे ही प्रेरणादायक खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।